मैंने कल इसको बोला था, कौन सी नई बात कह रहा है, क्या अक्सर मुसलमान का बांग्लादेश है? ये तो कहीं लिखा नहीं है। तो ये जो वो बेसिकली अलतकिया कर रहा है, ये भी अलतकिया इसलिए कर रहा है कि भाई ये इलेक्शन में एक साफ सुथरा चेहरा है, बिना दाढ़ी मूछ का मुल्ला दिखे और फिलहाल चुनाव जीत जाए, यूनिस की गवर्नमेंट हटे, दूसरा मोहरा आए, फिर ये जब जैसे चुनाव जीतेगा इसके अंदर का मुल्ला, छोटा मुल्ला जग जाएगा और ये अपने वही काम करेगा जो ये करने आए हैं, जो इनका बीएनपी का ट्रेडिशनल अलायंस था। आज ये कह रहा था ना पिंडी के साथ है ना दिल्ली के साथ है, वो सब बकवास है। दिल्ली के साथ रहना तेरी मजबूरी है बेटा, क्योंकि 6000 आइटमें यहाँ से जाती है, 25 से 30 कैटेगरी ऐसी, अगर हमने नलका बंद कर दिया तो भूखे मरना शुरू हो जाओगे आज से। तुम्हारी इकोनॉमी बिना भारत के संरक्षण के नहीं चल सकती। पाकिस्तान के पास इकोनॉमी है नहीं, जहाज गली गली खोलना और जहाज के इंटरनेशनल, वो तो पाकिस्तानी तुम्हारा खोल देंगे, उसके अलावा पाकिस्तान के पास कुछ है नहीं। चाइना तुम्हारे गुर्दे कपूरे बेचेगा वक्त आने पे, गुर्दे फेफड़े, और अमेरिका तब तक तुम्हें इंटरेस्टेड जब तक तुम्हारी आखिरी हड्डी में कुछ वस बचा है। जिस दिन वो वस खत्म, अमेरिका का तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो ये जो नाटक करा मैं पिंडी के साथ हूं, मैं दिल्ली के साथ हूं, दिस इज जस्ट टू सेव ऑटोनॉमी, बांग्लादेश जो मैंने आपको कल कहा। फिर इसने कहा नहीं जी, अब ये हिंदुओं को एक लॉलीपॉप देना चाह रहा, दुर्गा पूजा आने वाली है, हम आपका संरक्षण करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे। इनको लगा कि भाई ये अलतकिया कर करके चुनाव जीतेगा। कारण क्या भाइयों बहनों? कारण ये है कि इन्हें एक बहुत क्लियर मैसेज मिल गया कि भारत लारे लप्पों में नहीं फंस रहा। ये लारे लप्पे क्यों दे रहे? जमाती इसको इसलिए लाए कि जमातियों को लग रहा था वो अकेले चुनाव नहीं जीत पाएंगे। कारण क्या है भाई? हिफाजत इस्लाम, हरकतुल अंसार, ये हिजबुल तहरीर, इनमें जमातियों में फर्क क्या है? ये इनकलाब मोर्चा और ये आपके ये जितने भी ये चिटगांग लीग वगैरह, जितने भी बच्चा गैंग जादियों के संगठन खुल गए हैं, अल्टीमेटली ये तो यही कह रहे हैं ना कि दे विल कमेंट से कि भाई हमें मौका दो। ये जमाती तो 50 सालों से इन्होंने जख मारी है, जो आप जख मारेंगे, विच दे आर कॉन्सेप्चुअली राइट। सो इनमें से एक नए जहादी संगठन का ज्यादा चांस था बनस्बत जमाती, और जमातियों के साथ तो जमाती नीडेड अ पॉलिटिकल फेस इसलिए चाहिए जो शेख हसीना का वोट बैंक है, जो आवामी लीग का वोट बैंक है, उसको खालिदा जिया यानी कि बीएनपी में कैसे ट्रांसफर करे। तो एक मुखौटा सामने चाहिए था, शेव करने वाला, बालों में शैम्पू करने वाला, जेल लगाने वाला, परफ्यूम छिड़कने वाला, लंदन रिटर्न, एक फॉरवर्ड लुकिंग मार्टिन लूथर किंग मेड इन बांग्लादेश ऑफ कोर्स चाहिए था, एक सामने दिखाने के लिए। जब इलेक्शन जीत जाए फिर अपने छोटा मुल्ला जग जाएगा, काम पे वापस लग जाएंगे। और ये जो आज नाटक करा कि भाई मुझे जमातियों को पता है, जमातियों ने क्या किया, 1971 तुम भूल गए। मैं कह रहा हूं तुझे बेटा, क्या नाम है तेरा, रहमान, कि जो तुमने आज तक जमातियों के साथ टाइप किए, इससे पहले दही जम गई थी मुंह में। जब हिंदुओं का नरसंहार हुआ तुम क्या करते रहे, क्या बकवास करते रहे? मतलब ये जो कान है, ये जो काम है, ये सब बकवास है, ये सब बेवकूफ बनाने के तरीके हैं। अब मेरा खून तो इसको देख देख के जल रहा था। अब इसको लेके मेरा क्या स्टैंड है, मेरी क्या पॉलिसी है, आप जानते बिल्कुल क्लियर। बताइए, ये मेरा स्टैंड था नहीं था? मेरा स्टैंड था कि आई डोंट ट्रस्ट इट, ये अलतकिया है, ये एक मुखौटा है, जमात का मुखौटा। बताइए, ये मेरा इसको लेके स्टैंड था नहीं था, या आज बोल रहा हूं? जब से ये पिक्चर में है मैंने यही स्टैंड बोला नहीं बोला? आप बताइए, यस और नो, बताइए। लेट्स हैव अ फ्यू कमेंट्स। आप बताइए यस या नो, मेरा यही स्टैंड था नहीं था? लेट्स हैव अ फ्यू कमेंट्स ब्रदर। तो बताइए आज हमारी कहाँ है हमारे धुरंधर? यस, देखिए मेरा इसको लेके बिल्कुल क्लियर मैंडेट था, क्लियर ये था कि ये बेवकूफ बना रहा है और ये यही करेगा। आप कमेंट्स दिखाते रहेंगे, टीम आते रहेगी। और अब सवाल वही कि भाई हम तो बहुत छोटे आदमी हैं, हमारे कहने से क्या होता है? अगर बड़े लोग बोले तो बहुत बड़ी बात होती है। अब सिस्टम यहाँ आता है, सिस्टम थोड़ा आगे चलता है। आज हमारे एमईए ने मोदी सरकार के साथ समन्वय में, मोदी सरकार का ही पार्ट है एमईए, उन्होंने समन्वय में एक बड़ी अच्छी चीज की, क्योंकि मुल्ला यूनिस को लग रहा था कि मैं बैटन अब दूसरे बिना दाढ़ी मूछ वाले मुल्ला यानी कि क्या नाम है इसका, तारिक रहमान को दूंगा, और वो मीठी मीठी लॉलीपॉप बातें करके सेलिंग कॉटन कैंडीज हम हिंदुओं को और भारत का बेवकूफ बनाएंगे। आईएसआई के बिना ये बांग्लादेश में सांस नहीं ले सकता, आईएसआई के सपोर्ट के बिना ये खड़ा नहीं रह सकता। मेरे में बांग्लादेश में पॉलिटिकल असैसिनेशंस का टाइम गया नहीं। और अगर आपको याद हो
एक और मेरा प्रोडिक्शन आज सच आया है। किसी को याद है क्या प्रोडिक्शन सच आया है? चलिए वो बाद में बात करेंगे, आज उसका टाइम नहीं है, क्योंकि वो पूछा बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हमें डिस्कस करनी है। तो अब ये जो आप देख रहे हैं ये बिल्कुल ड्रामेबाजी है, ये बिल्कुल नाटक था। अब जब ये ड्रामा का मलहरा खत्म हुआ, नो दिल्ली नो पिंडी, तो हमारे जायसवाल साहब एमईए ने इसको एक करारा जवाब दिया, तगड़ा जवाब दिया। जायसवाल साहब ने इसको कहा, भाई हमें तुम्हारा ड्रामा समझ आता है, हमें तुम्हारी कहानी समझ आती है। सबसे पहले भारत ने कहा, ये जो तुम कह रहे हो कि जी भारत ये करवा रहा, भारत वो करवा रहा, भारत ऐसा कुछ नहीं करवा रहा। ये जितनी भी एलिगेशंस है, जो भी बकवासबाजी, जो भी भारत के खिलाफ ये जो ड्रामे चल रही है, सब नकली। हम इनको कंडम करते हैं, हम इनको डिनाई करते हैं, हमारा कोई लेना देना नहीं है। पहली बात। दूसरी बात, भारत बहुत सख्त प्रोटेस्ट और एतराज दर्ज कराना चाहता है, और हमारी नजर है बांग्लादेश पे, जो हिंदू मरे हैं, जो हमारा भाई मंडल, जो हमारा भाई दीपू दास मरा है, उसको लेके भारत चिंता है, और भारत इसको एक्सेप्ट नहीं करता। भारत डज नॉट एक्सेप्ट दिस बिहेवियर जो हिंदूज के साथ हो रहा है। भारत ने आज पोल पट्टी खोल दिया। अरे क्या बात कर रहे हो तुम, 2900 अटैक हुए हिंदुओं पे, 2900 अटैक हुए हिंदुओं पे, 350 रेप हुए, जिनका हिसाब किताब है, जिनका नहीं वो पता नहीं। कितने मंदिर जलाए, कितने दुकानें जलाई, कितने मकान जलाए, कितना अत्याचार हुआ, ये सारा हुआ है सो कॉल्ड नोबल लॉरियट यूनिस के राज में। तुम्हें क्या बेवकूफ लगते हैं हम? यहां कुछ लिखा है क्या? अबे मैं तो तुम्हें इतने दिन से कह रहा था यहां कुछ लिखा है क्या? अब जायसवाल साहब ने जूता निकाल के तुम्हें मारा, मैं बड़ा खुश हूं। तुम्हें क्या यहाँ चीज लिखा कुछ क्या? डू यू थिंक वी आर स्टूपिड? तुम ये अलतकिया करने आ जाते हो, झूठ बोलने आ जाते हो, मतलब हिंदू के बाप पे एहसान कर रहे हो बोल के कि हिंदू से बांग्लादेश सबका है। आई हैव अ प्लान। क्या घंटा प्लान है तेरे पास? बता क्या प्लान है तेरे पास? अबे तेरी औकात तो इतनी, जहादी जब तक चाहेंगे तब तक तो सांस ले रहा बांग्लादेश में। सवाल तो ये है, जब शेख हसीना को वकरुल जमान कह रहा आपा निकलो, 20 मिनट के बाद मैं आपकी जिंदगी की गारंटी नहीं ले सकता, तुम्हारी जिंदगी की गारंटी क्या है? रहमान तू किस खेत की मूली है? शेख हसीना फिर भी शेख हसीना थी। तेरी तो औकात इतनी नहीं थी कि 17 साल से तो तू तो जमात और आईएसआई का प्रोडक्ट है, जिसको उतारा गया शेख हसीना के वोट लेने और दुनिया को बेवकूफ बनाने के लिए। क्लीन शेव्ड बंदा हमने आगे डाल दिया। एक जहादी था वो फेल हो गया, नया मुखौटा हमने सामने डाल दिया। कहानी ये है, बांग्लादेश इस्लामाइज हो चुका। कहानी ये है, बांग्लादेश में से हमें हिंदू देश निकालना पड़ेगा। और कहानी ये, हमारे पास कुछ टाइम नहीं। और हम कहानी ये है जो आज हमने बोल दिया, जो हमने इनको कह दिया और जो हमने इनको बता दिया, ड्रामा करना बंद करो। अगर औकात है तो जिन्होंने ये हीनियस क्राइम किए हैं, ब्रिंग देम टू जस्टिस। कितनों लोगों को फांसी पे चढ़ा दिया, कितने लोगों को बलात्कार की सजा हुई, कितने लोगों को आर्सन की सजा हुई। जिसने हिंदू मंदिर गिराया किसको सजा हुई, जिसने हिंदू का घर जलाया किसकी सजा हुई? बेचारे क्रिश्चियन भाई हमारे, उनके साथ भी ये हाल हो रहा है। वहां हमारे सिख भाई, उनके साथ भी ये हाल हो रहा है। यानी कि पूरी माइनॉरिटीज के अगेंस्ट तुमने जो नाटक शुरू किया, किसको सजा हुई, किसको, कितनों को फांसी चढ़ाया? सवाल ये है, किसी का कुछ नहीं हुआ। सवाल ये है, ये सब ड्रामा कर रहे हैं। एक नया ड्रामा, एक पुराने ड्रामेबाज गया, नया ड्रामेबाज आया। 2 ऑफिशियली हमने कहा जी इसके आने का हमें अच्छा, इट्स गुड ही हैज कम इनटू द इलेक्शन, क्योंकि वो वही वाली बात है, अशरफ गनी वर्सेस तालिबान वाली बात है। अशरफ गनी वाज एनी डे बेटर देन जहादी तालिबान कमिंग इनटू द पिक्चर। ये हमने बिल्कुल क्लियर कह दिया और बिल्कुल डायरेक्ट कह दिया। तो सवाल ये है, व्हाट आई एम वेरी हैप्पी विद भारत, वी आर कंसर्न्ड, वी आर वाचिंग। हिंदू को तुम नहीं मार सकते, भागवत जी ने भी पहले स्टेटमेंट दिया था, और भारत ने कहा हिंदू को तुम नहीं मार सकते, हिंदू को मारोगे तो ये बहुत भारी पड़ने वाला है। भारत ने आज भी, अगर आप केयरफुली जायसवाल साहब को पूरा सुने, उन्होंने मिलिट्री ऑप्शन को रूल आउट नहीं किया, उन्होंने मिलिट्री ऑप्शन की बात नहीं की, उन्होंने मिलिट्री ऑप्शन को रूल आउट नहीं किया। अब मेरे कुछ सूत्र बता रहे हैं मुझे कि हो सकता है कुछ एक लिमिटेड ऑप्शन प्लान भी किया जा रहा हो और कहीं बहुत ज्यादा एग्जीक्यूट भी हो जाए, क्योंकि बांग्लादेश को हमने बता दिया नाटक बंद करो, और बांग्लादेश का हमें नलका बंद करना पड़ेगा, इनका राशन पानी बंद करना पड़ेगा। पर मैं अपने सरकार से बार बार निवेदन कर रहा हूँ सर, 6 से 9 महीने हैं, उसके बाद ये अफगानिस्तान बनेगा। अगर ये रहमान सक्सेसफुल भी हो गया, ये प्राइम मिनिस्टर भी बना, ही कैन डिले द प्रोसेस फॉर 5 साल 10 साल। अल्टीमेटली तालिबान के स्टाइल में सारे जहादी एक हो जाएंगे और जाके रहमान को ही एक दिन टांग देंगे। ये मैं आज आपको, ये आप 1 साल में हो, 6 महीने में हो, जब भी हो, ये मैं आपको प्रेडिक्शन एडवांस में दे रहा हूँ।